हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री मास्टर्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिड्यूसिंग कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ और रिड्यूसिंग बिहेवियर को एनालाइज करने के साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से डिफरेंट है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम चेक करेंगे। तो आइए समझते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिड्यूसिंग बिहेवियर को समझने से पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड के स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका सोडियम, जो कि एक कैटायन होता है, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है एनाइन यानी कि बोरोहाइड्राइड। तो आप देख सकते हैं कि ये दो कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को बनाते हैं, और यही सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर को और बेटर में समझने से पहले हम एक बार इसका प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। तो जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के स्टेप में या लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जनरली हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्राइड के 4 मोल लेते हैं और उनको रिएक्ट कराते हैं यहाँ एक स्पेसिफिक केमिकल से जिसे हम कहते हैं ट्राई मिथाइल बोरेट। तो जब ये दोनों केमिकल रिएक्ट करते हैं तो आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड एज अ रिएजेंट या एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। लेकिन जब आप इसकी तुलना करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, उसकी तुलना में इसकी जो पावर होती है या इसकी जो रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यानी कि अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ज़्यादा बेटर कौन सा है रिड्यूस करने के लिए किसी एक फंक्शनल ग्रुप को, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा ईजिली रिएक्ट करता है, ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो 3 तरह के स्पेसिफिक केमिकल्स को या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनिल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड्स को ये बहुत ईजिली रिड्यूस करता है, और इसलिए ये एक तरह का कीमो सिलेक्टिव स्पीसीज भी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल में आपके पास इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है और कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर है, तो क्या होगा अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे एक्सेस में, तो वो दोनों केमिकल को या फिर दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, वो एक सिलेक्टिव स्पीसीज होता है या सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्पेसिफिकली या मैक्सिमम केसेस पे वो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड्स को ही रिड्यूस करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं। उन एक्सेप्शंस में क्या होता है, आपका जो सोडियम बोरोहाइड्राइड्स है वो दूसरे कार्बोनिल्स को भी रिड्यूस कर देता है, जिसको कि हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो साइक्लिक एनहाइड्राइड्स को भी रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने के बाद उनको वो चेंज कर देता है लैक्टोन्स में। इसके अलावा कभी कभी और कुछ रिएक्शंस में आपके एल्काइल हैलाइड्स को भी रिड्यूस करता है, और रिड्यूस बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के तरीके से या उसी फॉर्म में या उसी प्रोसेस के थ्रू कह सकते हैं, ये उनको हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स में जनरली चेंज करता है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन जनरली होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन के सेकंड स्टेप में, ये जनरली यूज होता है एज अ रिएजेंट। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। सबसे पहले जो एग्जांपल हमने लिया है वो यहाँ पे लिया है आपका कार्बोनिल, जनरली जो आप रिड्यूस करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो कार्बोनिल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो एल्डिहाइड या कीटोन में से एक होगा। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये जनरली रिड्यूस करता है आपके कीटोन्स को और एल्डिहाइड्स को, और साथ में ये एसिड क्लोराइड्स को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे
आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें जो आपका R1 होगा वो एल्काइल या एराइल हैलाइड होगा। इसके अलावा जो R2 है, अगर वो कोई कार्बन स्पीसीज़ है, यानी कि एल्काइल या एराइल चेन है या फिर कोई इस तरह से कोई स्पीसीज़ है, तो वो ये मॉलिक्यूल आपका कीटोन कहलाएगा। अगर R2 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये स्पीसीज़ आपकी एल्डिहाइड कहलाएगी। तो बिल्कुल सिमिलर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो भी यहाँ पे रिएक्शन शो करता है। अगर आप देखेंगे तो जो बोरोहाइड्राइड है यहाँ पे, तो बोरोन पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है, इसका मतलब है बोरोन के पास ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो H जो यहाँ पे है वो हाइड्राइड फॉर्म में होता है और B जो यहाँ पे बोरोन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है। तो जब भी आप इस बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकेज के वक्त क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है। जैसे ही जाएगा तो बोरोन न्यूट्रल हो जाएगा, BH3 आपका अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव के फॉर्म में होता है वो यहाँ से निकल जाएगा और जाके अटैक करेगा ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे, या फिर कहते हैं उस कार्बन पे या उस स्पीसीज पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल में देखें, चाहे ये एल्डिहाइड है या कीटोन हो, इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बॉन्ड है, इसमें जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है हाइड्राइड के फॉर्म में, H नेगेटिव के फॉर्म में जो निकलता है वो जाके अटैक करता है इस कार्बन पे। और जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, साथ ही साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ को खींच लेता है। तो हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है इस कार्बन पे और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और BH3 एज आपके न्यूट्रल स्पीसीज की तरह बाहर निकल आता है। और सोडियम जो कि प्लस है वो इस यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव को यहाँ पे कह सकते हैं स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो सिमिलर आप देख सकते हैं कि ये लिथियम की तरह ही या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही रिएक्शन शो कर रहा है। अगले स्पीसीज में हम जानते हैं कि आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे Na को आपने हटाना है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जोड़ना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मेथनॉल, वाटर या एथेनॉल, इस तरह की स्पीसीज या फिर आप कह सकते हैं जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकें, इस तरह की स्पीसीज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मेथनॉल यूज़ किया है, वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली होता है क्या है, तो ये H जो है वो जाके रिप्लेस कर देता है Na को और Na आपका आ जाएगा यहाँ पे H की जगह, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। अब आप ये जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जैसे रिएक्शन हुई थी कि एल्डिहाइड अगर होता, ये मॉलिक्यूल R2 की जगह यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो आपका यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर ये R2 आपका कार्बन चेन होती है या कोई कार्बन मोइटी होती है तो उस वक्त आपका 2 डिग्री स्पीसीज या 2 डिग्री अल्कोहल जनरली बनते हैं। अब इसी तरह से एक स्पेसिफिक केस यहाँ पे आता है कि अगर यहाँ पे आप कोई इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ कर लें, यानी कि रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, यानी कि आपका हाइड्राइड जाके अटैक करेगा इस स्पीसीज पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को किसी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे सोडियम अटैच नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे। तो जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन और बोरोन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो ये केस सिर्फ इनर्ट सॉल्वेंट के कंडीशन में होगा, आपको ये ध्यान रखना है। और इस तरह की रिएक्शन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो BH3 यहाँ पे ऐड हुआ। इसी तरह से अगर देखें तो बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन और हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए जनरली इस तरह के 3 स्ट्रक्चर आपको और मिलेंगे जिसमें बोरोन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि वाटर के साथ सिंपली रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ और बोरोन के साथ 3 OH जाके ऐड हो जाते हैं और 3 OH स्पीसीज यहाँ पर से जनरेट होते हैं। तो अगर फिर से R2 अगर आपका यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन अगर की कंडीशन अगर देखें तो R2 अगर आपका कार्बन चेन होगा या कार्बन होगा तो आपको फिर से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आपका R2 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे आपको प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस केस में आपके पास 4 अल्कोहल स्पीसीज मिलेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन और बोरेन के बीच में बन रहा है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन और होने की वजह से ये कुल मिलाकर 4 स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाएगा। और 4 वाटर के मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे तो 4 आपके यहाँ पे स्पीसीज बनेंगे और बोरिक एसिड यहाँ से एज अ प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनालाइज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन के रिगार्डिंग।
तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसलिए जब आप लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड की रिएक्शन का यूज़ करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन के लिए, तो उस समय हम जनरली वाटर का यूज़ कम करते हैं या वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करता है। इसलिए अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से किसी एक का यूज़ करें एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको हमेशा सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका रिएक्शन जो होता है वाटर की प्रेजेंस में या अल्कोहल की प्रेजेंस में वो उतना ज़्यादा वॉलेंट नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं अपनी रिएक्शंस में इन दो कार्बोनिल्स को रिड्यूस करने के लिए। जबकि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वाटर की जगह जनरली हम क्या करते हैं, किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि अपना जो डाइथाइल ईथर्स होते हैं, जनरली हम इनको यूज़ करते हैं। अब हमने ये कहा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स होते हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड्स की कंपैरिजन में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अब समझेंगे और इसके पीछे जनरली जो कॉन्सेप्ट है या इसके पीछे जो फैक्ट है उसको आपके सामने हम लेके आए हैं। तो जो ये रिएक्टिविटी में डिफरेंस है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके पीछे जनरली दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं जो कि इन रिएजेंट्स में प्रेजेंट मेटल स्पीसीज के कारण होता है। तो वो ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड्स की, तो इसमें डिफरेंट टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम और एल्यूमिनियम है और सोडियम बोरोहाइड्राइड में आपका सोडियम प्रेजेंट जनरली होता है एज अ मेटल। तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है या इनका जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यही रीजन होता है इनके ज़्यादा रिएक्टिव होने का या लेस रिएक्टिव होने का, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने का। तो हम ये देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्राइड है, और जो आपका बोरोहाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो वीक हाइड्राइड माना जाता है। तो जनरली होता क्या है, अगर आप देखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो बोरोन है अगर आप देखें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एल्यूमिनियम की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जो बॉन्ड का यहाँ पे डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका एल्यूमिनियम और इस हाइड्रोजन के बीच में होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्या होता है, जनरली जो स्पीसीज ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ईजिली इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है तो ये ईजिली जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाने नहीं देगा, इसलिए ये हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से जा नहीं पाता है। इस वजह से या ये एक कारण है जिसकी वजह से जो आपका हाइड्राइड है यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इसी तरह से दूसरी स्पीसीज या दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपका लिथियम है या फिर जो सोडियम है जो कि आपके लेविस एसिड की तरह जनरली बिहेव करते हैं, तो ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पर डिटरमाइन करती है कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अपने हाइड्रोजन दे देते हैं कार्बन पे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन हो गया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो होता है या नेगेटिव स्पीसीज को आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, उनके काउंटर आयन स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो सोडियम और लिथियम दोनों ही काउंटर आयन है यहाँ पे इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के। तो अब ये हम जानते हैं कि लिथियम का
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस होती है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होता है या फिर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये ईजिली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, और चार्ज भी साइज भी छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे ईजिली आ भी जाएगा। सोडियम की बात करें तो इसकी जो पॉजिटिविटी है वो लिथियम से कम है, इसलिए इसके स्टेबलाइजेशन जो होगा ऑक्सीजन का, वो होगा तो सही लेकिन उस इंडेक्स पे नहीं होगा या उतना इफेक्टिव नहीं होगा जो कि आपका लिथियम यहाँ पे कर सकता है। इस वजह से भी क्या होता है, आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम देखते हैं कि कैसे आप एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करने की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इनको रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि वो रिड्यूस करते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और इसका जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं। तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड में फिर से जो आपका हाइड्राइड स्पीसीज होगा वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, BH3 यहाँ से एक न्यूट्रल स्पीसीज की तरह निकलेगा, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे सोडियम जाके अटैच हो जाएगा काउंटर आयन की तरह। अगले स्पीसीज स्टेप में सेम वही है कि आप क्या करेंगे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में किया था, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है कार्बन को, और इन टर्न कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि NaCl आपका एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को आप जानते हैं कि आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले आप रिड्यूस करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर से इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्राइड डोनेट करेगा, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम फिर से उसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको वाटर के साथ या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के Na को वहाँ से हटाकर उसकी जगह H ले आएंगे, और आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये स्टेप आपने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो एसाइल क्लोराइड्स हैं या फिर आपके जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड एक कीमोसिलेक्टिव नेचर या कीमोसिलेक्टिव बिहेवियर भी शो करता है। कीमोसिलेक्टिविटी के बारे में हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जो आपका कीमोसिलेक्टिविटी टर्म है वो बताता है कि डिफरेंट अगर आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो जो आपके पास रिएजेंट है, जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, उनमें से अगर किसी एक को ही रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है या फिर उनमें से किसी एक को प्रिफरली रिड्यूस करता है, तो आप उस प्रोसेस को या उस बिहेवियर को कीमोसिलेक्टिविटी कहेंगे। तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो जनरली एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशंस में वो एस्टर, अमाइड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। और जब आप बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम जानते हैं कि वो इन सबको रिड्यूस कर सकता है। इसमें भी अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे ईजिली एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, फिर वो रिड्यूस करते हैं कीटोन्स को, और फिर वो रिड्यूस करते हैं यहाँ पे एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड्स को। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है, आपको ऐसी रिएक्शंस भी दिखाई देंगे या ऐसे आपको एक्सेप्शंस भी दिखाई देंगे जहाँ पे ये जो आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं इनमें से कुछ रिड्यूस हो सकते हैं, जिनको हम अपने आने वाले वीडियोस में ज़्यादा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास बेंजीन रिंग के साथ दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। एक है एल्डिहाइड जो कि हमने रेड कलर से शो किया हुआ है, और एक है एस्टर जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे कि क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड इनके साथ रिएक्ट करके आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दे सकता है। तो अगर आप देखें कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सिलेक्टिव रिएजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है जो सभी तरह के कार्बोनिल स्पीसीज को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड नॉर्मल कंडीशंस में एल्डिहाइड, कीटोन
और एसिड क्लोराइड को जनरली रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है, और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड को जब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू आप रिड्यूस करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स में। और हम ये भी जानते हैं, या हमने ये पढ़ा हुआ है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करते, यानी कि एस्टर एज सच रहेंगे यहाँ पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एस्टर एज सच रहेंगे, और जो आपका एल्डिहाइड होगा वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके और यहाँ पे एथेनॉल के साथ हाइड्रोजन एक्सचेंज करके वो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो हम अपने आने वाले वीडियो में इसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स और कुछ एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट्स को लेके भी आएंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आपको काम में आएंगे, और साथ ही साथ आप उनका यूज़ करके ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट को या ज़्यादा बेटर नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।